हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 16 पर अनाउंस मतलब बातें करेंगे। तो देखो क्या है, हमारा 15.22 के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वो चल रहे हैं। और अभी तक हमने कितने करा दिए हैं? 5 तक करा दिए हैं, 6 वाला कराएंगे। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में ये एग्जाम्पल है बेटे, उदाहरण नंबर, ये क्या है? उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6। क्लियर? तो देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। क्लियर है? और फिर कह रहा है इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो देखो बेटे, पहले सबसे पहले तो मेन चीज़ वही है जो हमारे लिए दे रखा होता है, उसे लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 में दिया है, क्या क्या दिया गया है? क्या दे रखी है? 5 सेमी त्रिज्या, मतलब वृत्त की त्रिज्या दे दी है, तो लिख दो वृत्त की त्रिज्या, मतलब आर कितनी दी है हमारी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही दी है। और उसके बाद में देखेंगे कि क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, कोण का मतलब बेटे थीटा है, इक्वल कितना है बेटे? 90। क्योंकि क्या कह रखा है उसने, क्या बनना है? समकोण। क्या बनना है? समकोण बनना है। क्लियर है? क्या कह रहा है? जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। ठीक है? तो समकोण का मतलब क्या होता है बेटे? 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? फिर कह रहा है जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करवा रहा है बेटे हमसे? ज्ञात करना है वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे? क्या करवा रहा है? वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बेटे, हमने सबसे पहले कहा था कि दिया है और ज्ञात करना लिखने के बाद में सबसे पहले ध्यान दिया करो, जो हमें ज्ञात करना है तो क्या करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बेटे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ओनली हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? एक। और कौन सा होता है वो फॉर्मूला? है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है। क्लियर नहीं है भाई? वृत्तखंड निकालना है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। और वृत्तखंड का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? ओनली एक फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला। तो अब देखो बेटे, हमारे पास फॉर्मूला का तो पता पड़ गया, इससे लगेगा, लेकिन हमें पता है फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो देखो क्या है, आर पुट करनी है और थीटा, इधर भी बेटे क्या है? आर और थीटा। तो देखो बेटे, हमें इसमें पुट करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है? आर और थीटा की। क्योंकि हमारी जो पाई और 360 कांस्टेंट होते हैं, किसकी जरूरत रह गई? ओनली आर और थीटा की। देखो ये हमारे लिए दे रखी है कि नहीं बेटे? आर भी दे रखी है मेरे लिए और थीटा भी दे रखे हैं, दोनों चीज़ हैं, दो चीज़ की जरूरत है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें। तो देखो वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होगा। क्लियर नहीं है? क्या करना है? ओनली हमारे पास बेटे वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो वैल्यू पुट करते हैं। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो यूँ आ जाएगी, पाई क्या है बेटे? पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या दे रखा है? 5 है। तो बेटे क्या है? 5 × 5 हो गया। थीटा कितना दे रखा है बेटे? 90 अपॉन 360। क्लियर है? उसके बाद में -1/2 है तो 1/2, आर स्क्वायर है तो बेटे 5 × 5 दो बार आ जाएगा
और साइन थीटा कितना है बेटे हमारा 90। क्लियर है बेटे, वैल्यू थी उनकी सॉल्व क्या है, जिसकी जगह पे जो चीज़ चाहिए वही हमने पुट कर दिया है। क्लियर। तो देखो आगे हमने सबसे पहले कहा था कुछ कट पिट रहा है तो बेटे क्या कर लेते हैं, काट पीट लेते हैं। तो हमने देखा कि 90 से ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार गया। उसके बाद में क्या बच गया बेटे हमारा 22 इंटू 5 मतलब 25 अपॉन नीचे बच गया 7 इंटू 4, यही बचा। क्लियर है, क्या बच गया 7 इंटू 4, माइनस है तो माइनस लगा दिया। इधर बेटे क्या है 5 इंटू 5 है 25 और हमारा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1 होती है, जो कि बेटे मल्टीप्लाई करने पर 25 ही आएगा और इधर कर देते हैं अपॉन 2। क्लियर। तो देखो बेटे और कुछ काटा फांसी कर लेते हैं, 2 से 2 बार, 2 से ये 11 बार। क्लियर है बेटे यहाँ तक, ठीक है नहीं है। तो देखो अब क्या बच गया 11 इंटू 25 अपॉन 14 माइनस 25 अपॉन 2। क्लियर है बेटे। तो देखो क्या हो रहा है बेटे 14 पहले क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लो 11 का, 25 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया, फिर दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, क्लियर है। 25 का मल्टीप्लाई 11 से किया तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा 275। क्लियर है। अब ये कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे कर देते हैं, तो दो बेटो करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या कर रहा है 11 इंटू 25 तो 11 को क्या कर सकता हूँ मैं 10 प्लस 1 25 तो कर दो 25 और 10 से कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा 250, प्लस है तो प्लस, फिर इसका 1 से कर दो तो कितना आ गया, क्लियर। 250 प्लस 25 कितना हो गया 275। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे कितना आ गया अपॉन आ गया 14 माइनस 25 अपॉन 2। तो देखो इधर की साइड पे देखते हैं अब आगे। देखो बेटे क्या है लैंग्वेज तो यही आ जाएगी, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल 275 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटे, ये आ जाएगा 19.64। क्लियर है, कितना आ गया 19.64। क्लियर। उसके बाद में माइनस है तो माइनस कर लेंगे, फिर बेटे 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 12.5। क्लियर है। 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो क्लियर है। तो देखो आगे करो कितना बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, उसके बाद में बेटे 9 में से 2 गया तो 7 आ गया और 1 में से 1 गया तो 0। कितना बच रहा है 7.40। क्लियर है। क्या निकाला है हमने, क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग आ गया और यूनिट क्या दे रखी है बेटे हमारे लिए सेमी है, तो क्या आ जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है, समझ में आया, नोट करो यही इसका आंसर है। तो देखो बच्चों अभी हमने उदाहरण नंबर 6 किया था, अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7। क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या, ठीक है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या कितनी होगी 14 और केंद्र पर कोण कितना बनना है थीटा हमारा 30 डिग्री। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही है ना। तो देखो बेटे पहले तो जो दिया है उसे लिखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या है बेटे, सबसे पहले दिया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब R इक्वल कितना है हमारा 14 सेमी है। क्लियर है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण मतलब थीटा
कितना हमारा 30 डिग्री है। क्लियर है। और फिर इसके बाद में क्या है, गिवन में तो खत्म हो गया। अब क्या है, हमें जो ज्ञात करने वो है तो निकाल लेते हैं। ज्ञात करना है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, लघु वृत्तखंड का, वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। और सेकंड क्या करना है हमें, वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, निकालनी है। क्लियर है। अब देखो इससे आगे करते हैं। क्या ये कह रहा है, क्या दिया है हमारे लिए, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और वृत्त के केंद्र बना कोण दे रखा है। तो ये कह रहा है वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो और दीर्घ वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हम जानते हैं बेटे, आपको बता दूं इधर की तरफ, अगर हमारी पॉइंट से 2 रेडियस खींच दी जाएं, ठीक है, और परिधि पे रेडियस के जो दोनों पॉइंट हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, तो उससे नीचे का पार्ट ही हमारा क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। क्लियर है। क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। तो हमें पता है बेटे, जैसे नाम दे लें ABC, तो हमें क्या निकालना होता है, जो ABC का जो पार्ट है उसका एरिया निकालना होता है, जब वही क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वही है बेटे, इसका हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो लगाते हैं, पहले वाले को करते हैं। क्या निकालना है, फर्स्ट वाले में वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो क्या होता है बेटे, हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है कि नहीं होता है बेटे, यही होता है। तो देखो हम देखेंगे कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आर और थीटा की, जो कि हमारे लिए दोनों चीज़ दे रखी हैं, आर और थीटा। क्लियर है। अब डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं। तो देखो पाई 22/7 आर 14 इंटू 14, क्यों क्या था बेटे, स्क्वायर है तो क्या कर दिया, 14 इंटू 14 कर दिया, इंटू थीटा कितना दे रखा है बेटे, 30 डिग्री और नीचे 360 डिग्री। क्लियर है बेटे। इसकी वैल्यू पुट हो गई। अब आगे वाले करते हैं। माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना बेटे 14 है, स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार क्या आ जाएगा हमारा 14 इंटू 14। क्लियर। उसके बाद में हमारा इंटू में आ जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है बेटे 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में देखो बेटे, मैंने कहा था वैल्यू पुट करने के बाद में काटने की कोशिश करो, हमारे अपॉन में दे रखे हुए हैं वो कट जाएं। तो देखो 7 से गया 14 कितनी बार, 2 बार, फिर ये 30 से ये कितनी बार गया बेटे 12 बार, कितनी बार गया 12 बार गया। फिर देखेंगे 2 से भी अब पीछे काटेंगे दोबारा हम बेटे, इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर 2 से ये गया बेटे 7 बार। ठीक है। इसकी वैल्यू रख देंगे तो इधर क्या बच रहा है, देखो बेटे 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन ये कितना है बेटे हमारा यहाँ पे 12। क्लियर है। 12 बचा, इधर माइनस में 7 इंटू 14 इंटू बेटे ये कितना है हमारा, कितनी वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30 की होती है बेटे हमारे 1/2। क्लियर। अब देखो फिर काटने की कोशिश करो। ये क्या बेटे 2 से ये गया 6 बार। क्लियर। फिर 2 से ये गया 3 बार, 2 से कर दो 7 बार। क्लियर है नहीं है। ठीक है। अब देखो इधर क्या कट रहा है, 2 से ये गया 7 बार, तो क्या बच गया हमारा 22 इंटू 7 अपॉन 3 और इधर बच गया माइनस 7 है बेटे 7 इंटू 7। ठीक है। तो देखो
कितना हो गया, 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो गया, 154/3 माइनस का 49, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई बेटे 51.33 माइनस का 49, डिवाइड करने पर कितनी आ गई बेटे 51.33 माइनस 49। तो हमारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटे 2.33। क्या है, यूनिट हमारी सेमी है तो सेमी आ जाएगी। और क्या निकाला है, क्षेत्रफल, तो बेटे क्या हो गया स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बेटे? हमने फर्स्ट वाला निकाल दिया है, कौन सा, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर बेटे, तो फर्स्ट हो गया, इसे नोट करो। तो हमने फर्स्ट वाला कर लिया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब सेकंड वाला देखते हैं। अब कह रहा है वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटे हम कह सकते हैं लघु जो वृत्तखंड है उसे छोड़ करके जो एरिया बचता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अर्थात हमने क्या किया है, लघु वृत्तखंड मैंने बताया था कि ए से लेकर के ये बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है हमारा लघु वृत्तखंड, इसका निकाल लिया। अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, समझ रहे हो। जो हमारा लघु वृत्तखंड है उसे छोड़ करके जो हमारा पार्ट सर्कल में बचता है उसी को क्या कह देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। अर्थात मैं कह सकता हूं अगर ये हमारा क्या है लघु वृत्तखंड है तो दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया बेटे हमारा, ये वाला, ठीक है, नहीं है। तो उसे छोड़ करके बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है बेटे, ये वाला पूरा पार्ट, ओनली इस वाले पार्ट को छोड़ करके। क्लियर है। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होता है बेटे, हमें पता है ये वाला होता है। तो दीर्घ कौन सा हो गया, उससे बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, और बड़ा कौन सा हो गया उसे छोड़ दो, जो पूरा पार्ट बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड में आएगा। क्लियर है। तो अब मुझे एक चीज़ बता दो, मुझे दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, ठीक है, मेरी समझ में आ रहा है। तो बेटे ये वाला पार्ट निकालना है, तो बेटे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटे इतना तो आप भी कॉमन सेंस रखते हो, मुझसे भी ज़्यादा रखते होंगे बहुत से, तो कि क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे वृत्त के एरिया में से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरा दीर्घ वृत्तखंड, बन गया फॉर्मूला। क्लियर नहीं है। तो देखो बेटे करते हैं फिर, कहाँ गया। तो बेटे क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो देखो बेटे करते हैं, क्या निकालना है, वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड वाला है वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे। तो मैंने क्या कहा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से अगर लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस करने पर हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो कर सकता हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं है, क्लियर है। तो देखो बेटे दूसरे शब्दों में भी लिख सकता हूं इसे। दूसरा शब्द क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बेटे मेरा, पाई आर स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे, ब्रैकेट चालू कर दो बेटे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होगा। क्लियर है, नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड। और जो बेटे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया तो ये आ गया। क्लियर। तो देखो बेटे अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, हम करो, ये तो लैंग्वेज नहीं चलेगी, ये हो गया 22/7, कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कितना है बेटे 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला है बेटे हमने, कितना निकाला है अभी 2.33, 2.33, इसकी पूरी वैल्यू निकाली है। क्लियर है, नहीं है यहाँ तक। तो करो बेटे, 7 से गया ये 2 बार,
कितनी बार? 2 बार। तो क्या बचा? 22 दूनी 44 इंटू 14 इधर बच गया, माइनस 2.33 इधर बच गया। ठीक है, तो आगे करो फिर मल्टीप्लाई। 14 का करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 14 चुका 56, 6 आ गया, 5 कैरी लग गया, 14 चुका 56, 56 और 5 कितने होते हैं बेटे हमारे? 61। क्लियर है? तो ये कितना आ गया व्रत का? 616 माइनस 2.33। क्लियर है? कितना आ गया? 2.33 आ गया। तो इक्वल करो, ऐसे पूरे को मान लेता हूँ बेटे मैं, क्या 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? पूरे को 2.33 को पूरा मान लेता हूँ 3। तो बताओ 616 में से 3 गया तो कितना बच गया बेटे? 613। क्लियर है? और मैंने बेटे है तो वास्तव में ये 2.33 मैंने घटा दिया है 3। कितना ज़्यादा घटाया है इसमें? मैंने घटा दिया बेटे 6.67। तो इधर क्या हो जाएगा बेटे? इतना बढ़ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया बेटे? बड़ा देर लगती है घटाने के लिए, पॉइंट लगा के आप तो पूरा मान लो 3। 16 में से 3 गया तो 13 बच गया। कितना ज़्यादा घटा दिया मैंने इसमें से? 0.67 ज़्यादा घटा दिया, तो इतना ही इधर बढ़ के आ जाएगा 0.67। क्लियर है? तो बेटे क्या निकाला है? क्षेत्रफल ही निकाला है। तो क्या कर देंगे? वर्ग, और यूनिट क्या हमारी इसमें? सेमी है, तो वर्ग सेमी। ये हो गया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 8 है। क्या दे रहा? त्रिज्या कितनी? 12 सेमी त्रिज्या वाले, चलो इसे हटा दो। क्या कर लेंगे? 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो लिख लेते हैं बेटे जो दिया है हमारे लिए, उदाहरण नंबर 8 में दिया है। ठीक है, तो देखो क्या है? वृत्त की त्रिज्या जैसे हम डिनोट करते हैं 8 से 12 सेमी दे रखी है। क्लियर? उसके बाद में अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जिसे डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से। कितने का बना रहा है? 120 का। क्लियर है? कितने का बना रहा है? 120 का। अब क्या करना है हमें? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सर ये कहेंगे संगत क्या मतलब होता है? तो जैसे मैं बता दूं बेटे, ये मेरा क्या है? वृत्त है, ये सेंटर हो गया, इसे 2 रेडियस खींच दी। क्लियर है? और इन दोनों को मिलाने पर बेटे ये दोनों मिला दी, और मैंने मान लिया इन दोनों के रेडियसों के बीच में कितने का एंगल है? 120 का। तो संगत का मतलब होता है कि इस 120 के एंगल के साथ जो भी हमारा वृत्तखंड बढ़ना है। क्लियर है? अगर बाई चांस मान लो मैं इसकी जगह पे ये दे रखा है, ठीक है, और मान लेते हैं, वैसे तो होगा नहीं लेकिन तो मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ, मान लो मेरा ये है 120 डिग्री का। कितने का? 120 डिग्री का। तो कहने का अर्थ है कि इस एंगल के संगत बनने वाला, तो बेटे देखो इसके संगत बनने वाला ये हो गया वृत्तखंड, तो इसके संगत बनने वाला वृत्तखंड कौन सा हो जाता है? ये पूरा का पूरा। क्लियर है? संगत का मतलब उस एंगल के सामने का जो वृत्तखंड होता है। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो हमने मान लिया था 120 डिग्री का एंगल ये है, तो इसके संगत वृत्तखंड कौन सा? ये वाला। क्लियर है? और रेडियस दे दी है, तो निकाल लो फिर। एक तरह से कह सकते हैं हम संगत का मतलब है लघु वृत्तखंड। क्या है मतलब? लघु वृत्तखंड। तो हम लिख सकते हैं, इसी में लिख लो, तो या करके ब्रैकेट में इसी में लिख दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? तो क्या हो गया? इसका निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो ये क्या हो गया बेटे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही हो गया। तो निकालो फिर, देखो तो लिख दो बेटे, क्या है, क्या लगेगा? इसका फॉर्मूला लगा दो, संगत या लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। तो वैल्यू पुट करो बेटे, ये यूँ आ जाएगी पाई 22/7, आर मुझे डायरेक्टली दे रखी है 12 × 12 इंटू थीटा 120 अपॉन 360, यही है ना बेटे, माइनस 1/2 कितना बेटे 12 × 12 साइन 120, क्लियर है, क्या है साइन 120। तो करो बेटे, कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है ये रहा 3 बार, फिर 3 से कट गया ये बेटे 4 बार, क्लियर है। तो देखो अब क्या बच गया, 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो इसे 88, फिर क्या बच रहा है 12 अपॉन 7, कितना बच रहा है बेटे 88, ठीक है। माइनस है तो माइनस इधर कुछ कट रहा है ये रहा 6 बार, तो कितना बच रहा है 6 × 12, और 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटे √3/12, कितनी होती है √3/2, क्लियर। तो बेटे इसे 2 से ये वाला गया 6 बार, तो क्या बच गया देखो, कर लो बेटे मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है 12×8 = 96, तो 6 आ गया, 9 क्या हो गया कैरी, 12×8 = 96 और 9 कितना हो गया बेटे 105/7, क्लियर है नहीं है। तो देखो माइनस छलंग 36 √3, क्लियर है। तो देखो बेटे आगे की तरफ करते हैं, यहाँ पे क्या है बेटे, ये तो नहीं चलती रहेगी लैंग्वेज नहीं उतार दी हमने। फिर क्या कह रहा है 7 से डिवाइड करना है, इसे क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा बेटे, चलो अभी यूँ लिख दो इसे अपॉन 7 माइनस इसे कर देते हैं इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73, क्या कर देते हैं √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्लियर नहीं है यहाँ तक बेटे। तो देखो अब डिवाइड करेंगे इसे, तो देखो बच्चों इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे क्या आएगा 150.72, ठीक है 150.72 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटे 62.28, कितना आएगा 62.28 आएगा। हमें क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो करो बेटे, वो 2 में से 8 जा रहा है कि नहीं, एक कैरी लिया 12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4, यहाँ कितना बचा 6 में से बेटे 2 गया तो 4, पॉइंट है तो बेटे पॉइंट लगा दो। अब 10 में से 2 गया तो 8, इधर कितना बच गया बेटे 14 में 6 गया तो 8, कितना आ गया 88.44, अर्थात 88.44। क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला, तो क्या आ जाएगा बेटे वर्ग, और यूनिट क्या आती है हमारी बेटे सेमी में, तो क्या आ जाएगी वर्ग सेमी, यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है बेटे नहीं है। तो बेटे इसी के साथ में आपकी 15.2 के जो एग्जाम्पल से उदाहरण थे वो खत्म हो गए हैं, क्लियर नहीं है। इससे आगे नेक्स्ट आपकी 15.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तब तक के लिए धन्यवाद।